अब उस खबर का हम विश्लेषण करेंगे जो ये बताएगा कि भारत में हुआ एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का रिजल्ट क्या है। आपने तो ये देखा होगा कि जब कोई परीक्षा होती है तो हर कोई यही पूछता है कि भाई परिणाम क्या है। अब जिसने परीक्षा दी वो पास हुआ या नहीं हुआ। आज एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट को लेकर कुछ ऐसा ही रिजल्ट सामने आया जिसने भारत की ग्लोबल छवि को और निखारने का काम किया है। आज दिल्ली में एआई डिक्लेरेशन हुआ जिसे आप मुख्य रूप से एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का ऐतिहासिक परिणाम भी बोल सकते हैं। ये घोषणा पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, उसके नैतिक उपयोग और वैश्विक सहयोग का एक नया रोड मैप है। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का जो लक्ष्य है वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एआई फॉर ऑल। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि एआई के फायदे केवल विकसित देशों या फिर बड़ी तकनीकी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका फायदा ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन पर जारी हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन मानवता के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। भारत ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम का अपना लक्ष्य दुनिया के सामने रखा और ये साफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए है और ये तभी सफल है जब हर किसी को इसका फायदा मिले। एआई समिट में बहुत सारे अच्छे टेक्निकल सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रेजेंटेड हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज भी 5वें दिन भी बहुत अच्छा उत्साह है। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जो कि सब टेक्निकल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो मोदी सरकार हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के पैरोकार रही है और भारत इसी थीम को दुनिया पर लागू करना चाहता है। एआई को लेकर अभी तक कहा जा रहा था कि ये तो विकसित देशों के लिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान में हुए इस समिट ने दुनिया की आंखों को खोल दिया, क्योंकि इस पूरे समिट में कुछ बातों को देश ने बिल्कुल साफ कर दिया। इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र में 7 चक्र हैं जिस पर फोकस किया गया है। 7 पिलर जो एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी तक हर सेक्टर में क्रांति लाने का दम रखते हैं। समिट में हिस्सा लेने वाले देशों ने स्वीकार किया कि आज उनके देश तकनीकी विकास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां जो फैसले अगली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे। भारत ने इस मंच से दुनिया को सिखाया कि एआई का इस्तेमाल केवल बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि सोशल गुड्स और आर्थिक समानता के लिए भी हो सकता है। ये समिट इसलिए भी खास रही क्योंकि इसमें न केवल अमीर देश बल्कि विकासशील देशों की भी जरूरतों को ध्यान में रखा गया, जिसकी तस्दीक आज ये 7 चक्र करते हैं। पहला चक्र है ह्यूमन कैपिटल का विकास, जिसका मतलब है कि लोगों को एआई के दौर के लिए तैयार करना। दूसरा चक्र है सोशल एम्पावरमेंट के लिए सक्सेस को बढ़ाना, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को इस तकनीक का लाभ मिले। तीसरा चक्र है एआई सिस्टम की विश्वसनीयता को और बढ़ाने पर जोर। चौथा चक्र है एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। पांचवा चक्र है साइंस में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। छठा चक्र है संसाधनों का लोकतंत्रीकरण करना, यानी डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेज करना। सातवां चक्र है आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए एआई का उपयोग करना। ये 7 चक्र मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे जहां मशीनें इंसानों की मददगार बनेंगी, न कि उनके लिए खतरा। न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV
मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो, भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। समिट में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स नाम की एक पहल की चर्चा खूब हुई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां सफल एआई मॉडल्स और केस स्टडीज को साझा किया जाएगा। मान लीजिए भारत में खेती में एआई को कोई शानदार इस्तेमाल किया गया है, तो उस मॉडल को इस प्लेटफॉर्म के जरिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर कोई भी देश अपना सकेगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि बार बार रिसर्च पर होने वाला खर्च कम होगा। ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देकर इसे दुनिया भर में कॉपी और एडॉप्ट करने के लायक बनाएंगे और जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। इस समिट में जो प्रमुख घोषणाएं हुई उन्हें भी आपको दिखाते हैं। एक प्रमुख घोषणा को हम पहले आपको बता चुके हैं, यानी एआई फॉर ऑल। इसके अलावा भरोसेमंद एआई कोष, सुरक्षित एआई सिस्टम विकसित करने के लिए टूल्स और बेंचमार्क का एक केंद्रीय भंडार इसके जरिए तैयार होगा। एआई वर्कफोर्स प्लेबुक, युवाओं को एआई के लिए तैयार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की इसमें रणनीति रहेगी। 88 देशों का समर्थन, और इस घोषणा पत्र को 88 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो इसे एक मजबूत वैश्विक सर्वसम्मति बनाता है। इस समर्थन में अमेरिका, यूके, यहाँ तक कि चीन जैसे देश भी शामिल हैं। भारत ने खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित किया। डिक्लेरेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि एआई का विकास डिजिटल डिवाइस को कम करने वाला होना चाहिए, न कि बढ़ाने वाला। इतना ही नहीं, तकनीक से ऊपर मानवता को रखा गया। इसमें मानवाधिकारों के संरक्षण, गोपनीयता, प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ये घोषणा पत्र न तो तकनीक पर अत्यधिक पाबंदी लगाने की बात करता है और न ही इसे पूरी तरीके से नियंत्रित होता है, और ये इनोवेशन के साथ सुरक्षा के बीच संतुलन को बनाता है, जैसा कि पीएम मोदी जाहिर कर चुके हैं। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं।